ये अंतिम द्वार नहीं है। जी हाँ, डू यू वांट टू चेंज वर्ल्ड? तो आपको अगर लगता है कि यही आखिरी आपका लाइफ है, या यही आपका आखिरी स्ट्रैटेजी है, या यही आपकी आखिरी पड़ाव है, इसके बाद आपके लिए कोई डोर ओपन नहीं होगा, तो जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, ये अनंत द्वार की कहानी है। अनंत द्वार आपको आपके मंजिल तक पहुँचा कर रहेंगे। अगर डू यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, आपका कोई भी लक्ष्य है, दुनिया और ब्रह्मांड से अगर जुड़ा हुआ है, परमेश्वर परमात्मा से जुड़ा है, आत्मा से जुड़ा है, तो वो अनंत द्वार से होकर जाएगा। ये अनंत द्वार आपके वर्तमान में भी हैं, भविष्य में भी हैं, और आपके भूत में भी हैं, यानी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में आपके लिए अनंत द्वार खुले रहते हैं, हमेशा कहानी बदलने के लिए और कहानी शुरू करने के लिए। तो बिल्कुल आप ना परेशान होते हुए, ना घबराते हुए, बल्कि आपको ये सोचना है कि अभी जो आपकी मंजिल है वो कहाँ तक पहुँची है और इसको आगे आपको कैसे लेके जाना है। अगर मैं कहूँ कि आज अभी इसी क्षण में आप अगर एक नया फैसला लेते हैं, एक बेहतर फैसला लेते हैं, एक बेहतर सोच अपनी बनाते हैं, तो वो आपके नए द्वार खोल देती है। यस, आपका केवल सोचना, एक प्रेजेंट मोमेंट में मैनिफेस्ट करना, प्रेजेंट मोमेंट में वो आपके लिए बहुत सारे द्वार खोल देता है। बस आपका ट्रस्ट, लव एंड सरेंडर मोड एक्टिव होना चाहिए। गाइस, हमारी जो लास्ट की जो वीडियोस हैं, जिसमें हमने देखा जाना कि दुनिया को हम कैसे बदल सकते हैं, हम सुसाइड करने के लिए बिल्कुल भी उत्साहित नहीं होते हैं, ना हमारे मन में ख्याल आता है, और ना आज तक हमने ऐसा कभी अटेम्प्ट किया है। लेकिन और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं? वो है हमारे हमेशा लाइफ में खुलने वाले नई डायमेंशंस पोर्टल्स। यानी कि हम अगर दुनिया के बारे में सोचते हैं, दुनिया में बदलाव के बारे में सोचते हैं, तो ब्रह्मांड भी हमें नए नए डोर्स पोर्टल्स ओपन करता रहता है। भले चाहे हम लाइफ में कितना भी स्ट्रगल कर लें, कितना भी हम फेलियर हो जाएं, कितना भी हमारी लाइफ में रिजेक्शन हो जाए, कितना भी हमारी लाइफ में कुछ भी होता रहे, लेकिन हमारे लिए हमेशा यूनिवर्स एक नया पोर्टल, नई एंट्री बना कर रखता है, हमारे लिए खोल कर रखता है। बस रियलाइजेशन, सेल्फ ऑथेंटिसिटी हमारे अंदर होना चाहिए, सेल्फ ग्राउंडिंग हमारे अंदर होना चाहिए। सेल्फ ग्राउंडिंग के साथ साथ हमारे अंदर सेल्फ लव भी होना चाहिए, और उसको सेल्फ रियलाइजेशंस भी हमारे अंदर होना चाहिए। समय पर हम उस डोर को, उस पोर्टल को, उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएँ, समझ पाएँ और उसमें एंटर कर पाएँ। हमेशा हर चैलेंज, हर डर, हर बाधा, हर परेशानी कहीं ना कहीं आपके लिए एक लर्निंग होती है, और वो लर्निंग अगर आप सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, उसको लेट गो कर देते हैं मुस्कुरा के, ग्रेसफुली, कोई भी चीज़ जो भी आपको बहुत प्रिय है या अप्रिय है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ब्रह्मांड तुरंत एक नया डोर ओपन कर देता है, और वो आपको ज़्यादा धैर्य नहीं रखना पड़ता है। हाँ, धैर्य अंदर आपके अनंत होना चाहिए कि अगर ये चीज़ मुझे अनंत तक भी नहीं मिलेगी तब भी मैं धैर्य रखूँगा। लेकिन जैसा ही आप ऐसा सोचते हैं, तुरंत वो द्वार आपके लिए ओपन हो जाता है, उसी क्षण आप उसमें एंटर कर जाते हैं। तो किस तरीके से हम अलग अलग लाइफ, अलग अलग जीवन जीते हैं एक ही जीवन में, और इतने सारे जीवन में अगर मैं कहूँ कि यूनिवर्सल कॉलिंग का जो लाइफ है वो बहुत ही अलग है। मेरे लाइफ में यूनिवर्सल कॉलिंग मेरे को लगता तो यह है कि हाँ, ये मेरे जन्म जन्म से चला आ रहा है टाइम, जन्म जन्म से मुझे ये साधना, जन्म जन्म से ये मुझे कार्य, लाइट वर्किंग कार्य करता मैं आ रहा हूँ। लेकिन जो मुझे पहली कॉल, मुझे जब लगा, रियलाइजेशंस, रियल रियलाइजेशंस हुआ, जिस पर मैंने एक्शंस लिया, वो था मेरा 12th के बाद अपनी लाइफ में इस चीज़ को रियलाइज़ करना। 12th के बाद अचानक से मेरी लाइफ में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये पूरा यूनिवर्स, जो यूनिवर्सल कॉलिंग थी वो ये थी कि ये पूरा यूनिवर्स
मेरे इस एक दिमाग से कनेक्टेड है। यस, पूरा ब्रह्मांड, इवन अगर मैं आज की डेट में अगर बोलूं तो एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो भी आपके इस एक मस्तिष्क से, इस एक सर से जुड़े हुए हैं। बस आपको ट्रस्ट होना चाहिए, आपको उस पर प्रेम, लव होना चाहिए और समर्पण होना चाहिए। तब आप देख सकते हैं ये सब कुछ किस तरीके से आपके लिए काम कर रहा है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, लर्निंग्स करते करते आप इसमें आगे बढ़ते रहते हैं। हाँ, हमारे अंदर अगर लालच है या किसी भी तरह के है ना ईगोज़ हैं, तो वो लाइफ में हमारे को उसी डायरेक्शंस में लेके जाते हैं। लेकिन अगर आपका लक्ष्य ब्रह्मांड द्वारा निर्धारित है और आप उसको समझ चुके हैं, या फिर जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसको ब्रह्मांड ने स्वीकार कर लिया है, तो दोनों ही सिचुएशन में आप आगे बढ़ते रहते हैं। डिपेंड करता है कि वो लक्ष्य कितना बड़ा है, उसकी समय अवधि क्या होनी चाहिए और वो किस तरीके से आपकी लाइफ में पूरा होगा। तो अगर आपका लक्ष्य यूनिवर्सल कॉलिंग में आपको मिल चुका है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अभी तक आपकी जर्नी कितना आगे बढ़ चुकी है। यूनिवर्सल कॉल यानी कि 12 यानी कि 2002 में मुझे मिली, आज लगभग 25 साल होने जा रहे हैं। ये 25 साल कम नहीं होते हैं और आगे बढ़ने के लिए ये लाइफ में आपको मोटिवेट करते हैं। जब आपको रियलाइजेशंस होता है स्टेप बाय स्टेप, परत दर परत, कि जो आपको यूनिवर्सल कॉल मिली थी उसकी आपकी लाइफ में कितने मायने रखते हैं और वो आपकी लाइफ में कितना बड़ा अस्तित्व रखता है आपके अस्तित्व के साथ। तो अगर आपको भी लगता है कि ऐसी कोई कॉल, ऐसा कोई यूनिवर्स का कॉल आपको मिला है और आप उसके लिए काम कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि वो एक ही कॉल है, बस अलग अलग उद्देश्य, अलग अलग फ्रेमिंग में हमें मिली है और हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही है। लाइक वन सोल मित्र, हम एक ही आत्मा हैं और अलग अलग मित्र के रूप में अलग अलग स्थान पे अपने कार्यों में लगे हुए हैं। तो आप अगर ऐसा सोचते हैं, डू यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, और आपको भी अगर इस तरह की कॉल मिली है तो आप अपनी मुझे कॉल शेयर कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनल भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको इसमें हम एक दूसरे को सहयोग, सपोर्ट कर सकते हैं, तो भी आई एम रेडी। हाँ, हमेशा जब भी आपको जो द्वार बंद होते हैं या आपको लगता है ये आखिरी द्वार है, तो द्वार जो हैं, डोर्स जो हैं वो अनंत हैं। बस आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, लव करना है, सरेंडर करना है, एंड देन आप देखेंगे कि आपकी ऑथेंटिसिटी आपके लिए नया डोर ओपन करती है, आपके जो भी उद्देश्य हैं उसको और नज़दीक ले जाती है। अब तक मैंने अपनी जो भी मेरी यूनिवर्सल कॉलिंग है उसको मैं कंक्लूड कर चुका हूँ एक उद्देश्य में, एक प्रॉपर डायनेमिक उद्देश्य में, और जो कि मुझे आगे बढ़ने में मुझे हेल्प कर रहा है। ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये मैं अपने लिए, उन सब लाइट वर्कर्स के लिए, उन यूनिवर्सल कॉलर्स के लिए जिनको वो कॉल्स मिली हैं, और उन सब के लिए बना रहा हूँ जो कि दुनिया में किसी न किसी उद्देश्य से आए हैं और अपने लक्ष्य को सेल्फ ऑथेंटिसिटी के साथ, अपनी सेल्फ विजडम के साथ और अपने सेल्फ लव के साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि यूनिवर्स को हम, पूरी दुनिया को हम प्रॉस्पेरस बना सकें, ऑथेंटिक बना सकें और जीवन में एक आत्ममित्र भाव से हम एक दूसरे के साथ जीवन को जी सकें, जिसका हमने कभी अपने बचपन में या जीवन में सपना देखा है। तो ये ब्रह्मांड हमारे साथ है और हम ब्रह्मांड के साथ हैं। आई एम रेडी, आर यू रेडी? डू यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड? तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जा सके, लोग इससे कनेक्ट हो सकें और आपके साथ भी लोग आ सकें। जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो अपना कमेंट ज़रूर लिखें, अपने व्यूज़ ज़रूर लिखें।